श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तमालकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुसन्तत्मान्तोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवन्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवबादरायणं सूतभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलान्निलिम्पि परिषत् सिद्धिं विदिते निशां श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गतः लोकाज्ञानपायोदपाटं दूरं श्रीशङ्करं जर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हम ये मानते हैं वो निश्चित रूप से ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष वास्तव में ब्रह्मानंद ही थे। साक्षात ब्रह्म की कोई विभूति, ब्रह्म की कोई कला ही एक सन्यासी के रूप में इस लोक का मार्गदर्शन करने के लिए पधारी। आप श्री के बारे में गुरुजन बताया करते कि ऐसी विभूति सहस्राब्दियों में कभी कभी होती है, माने पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जैसी विभूति। हम उस प्रकरण में जब वो विषय आएंगे तब चर्चा करेंगे। कहते हैं 8 घंटे तक अखंड उनको पद्मासन में बैठने का अभ्यास था। कितना होगा ये तो निस्सीम है, पर एक ही आसन पर एक ही मुद्रा में बिल्कुल अविचल भाव से 8 घंटे तक, ऐसा हमने गुरुजनों के मुख से सुना। और एक विशेष और बात बताऊं, तो जब इन बातों को सुनते थे और अपनी अवस्था, अपनी स्थिति देखते थे, 1 घंटा 2 घंटे ऐसा भी पद्मासन लगा तो वो भी बहुत अधिक लगता था। दूसरा, उनके कंठ में यदि किसी ने सुरभित सुगंधित पुष्पों की माला पहनाई तो प्राय 24-24 घंटे तक वो कुम्हलाती नहीं थी। ये बात हमको सुनने को मिली छत्तीसगढ़ में कवर्धा। पूरी ट्रेन की यात्रा में एक ही आसन पर यथावत बैठे हुए गए और जैसी माला यहाँ पहनाई गई थी यथावत वैसी ही माला जिस व्यक्ति को शोक बहुत होता है, दुख बहुत होता है, दुश्चिंताएं बहुत होती हैं, उसकी माला बहुत जल्दी कुम्हला जाती है। और जो जितना आनंदित होगा, जितना उल्लसित होगा, जितना प्रसन्न मन से रहेंगे, उतना ही उसके सानिध्य में रहने वाले पुष्प कम कुम्हलाएंगे। ताप के संसर्ग से पुष्प बहुत जल्दी मुरझा जाता है। तो ये 2 बातें बड़ी विलक्षण, और भी कई ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। एक घटना और बड़ी विचित्र हमने सुनी थी। जैसे जड़ भरत जी महाराज के, ऋषभदेव जी महाराज के विषय में भागवत जी में वर्णन आता है, वो मलमूत्र कहीं भी त्याग देते और जहां मलमूत्र का परित्याग करते वहां से कई योजन पर्यंत उस सुगंधी उसकी व्याप्त हो जाती थी।
क्या सृष्टि में मानवीय दृष्टि से ऐसा कल्पना भी करना संभव है कि किसी के मलांश से सुरभि आ जाए, सुगंधी आ जाए? ये तो कोई भगवान माने भगवत विभूति हो, कोई परम योगी हो, संभव है उन्हीं के साथ ऐसा हो। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, बिल्कुल निर्भ्रांत होकर के, असंदिग्ध भाव से बात कह रहे हैं। हमने बाल्यकाल में, विद्यार्थी जीवन में गुरुजनों के मुख से बात सुनी कि पूज्य जगत गुरु जी महाराज माने पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज उस कोटि के महापुरुष थे कि उनके जो संसार की दृष्टि में अति है त्याज्यांश है, उस मलांश से भी सुरभि आती थी। एक और विशेष बात बताओ, बहुत विलक्षण बात यह है कि खर्चा बहुत था। बिल्कुल बिल्कुल विशुद्ध राजाओं के जैसा जीवन था। या तो रहे वन में ऐसे कि नितांत एक कोपीन मात्र में, टाट की कोपीन में रहे कम से कम 50 वर्षों तक, कहीं नदियों किनारे, कहीं जंगल में, बिल्कुल विशुद्ध, कोई कुटिया भी नहीं। और फिर शंकराचार्य बने तो ऐसा वैभव, परंतु कभी किसी भी व्यक्ति को एक पैसा देते हुए देखा नहीं, और एक पैसे की चर्चा करते हुए उनको किसी ने सुना नहीं, लेते हुए सुना नहीं, देखा नहीं। उस जमाने में लाखों रुपए ऐसे ही हो जाते थे। प्रसंग आएगा तो वहां बतावेंगे इस विषय में भी। तो वहां स्पष्ट रूप से लिखवा दिया जाता था कि यहाँ मुझे तो सुनकर के भी बहुत रोमांच हो रहा है। कहते चढ़ाना है तो यहाँ अपनी बुराइयां चढ़ाओ, अपने व्यसन चढ़ाओ, अपने दोष चढ़ाओ, दुर्गुण चढ़ाओ, पाप चढ़ाओ। और जैसे ही आप दुर्व्यसनों से, विपत्तियों से, दुखों से मुक्त हो जाओगे तो तुम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रुपया क्या चढ़ाना है। इसलिए यहाँ द्रव्य का अर्पण करना वर्जित है, ऐसा स्पष्टतया वहां कोई एक पैसा नहीं चढ़ा सकता था। किसी प्रकरण में जो वर्तमान में अलोपी बाग में ज्योतिषपीठ का स्थान है, ब्रह्म निवास आदि, कहते हैं वो जब भूमि ली गई तो जिन राजा की वो हवेली थी, भवन था, उस समय उसका मूल्य 65,000 रुपये लगाया गया। ये लगभग 45 के आसपास की, 42 के आसपास की घटना है। और राजा साहब उसको 1 लाख रुपए में देना चाहते थे, खरीदने वाला उसको 65,000 में लेना चाहता था। तो ये चर्चा होते होते रुक गई। एक दिन उनकी शरण में राजा महाराजा सब आते थे, उस समय सेवा में रहते ही थे। तो जिसकी वो भवन था, जिनका हवेली, उन राजा ने कहा महाराज मैं इस भूमि को, इस भवन को आपकी सेवा में अर्पण करना चाहता हूँ, प्रयाग में ज्योतिष पीठ की एक शाखा हो जाए। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि भाई क्या मूल्य बनता है इनका। तो बता दी बात, 65,000 रुपये लेने वाले ने लगाए, 1 लाख रुपए देने वाले ने लगाए। तो आप श्री ने कहा कि हमको क्या, हमारे क्या जाता है, जिस खान से 65,000 निकलेगा उसी खान से 1 लाख भी निकल जाएगा। जिस खजाने से 65,000 निकलना है उसी से 1 लाख भी निकल जाएगा, अपना क्या उसमें। और 1 लाख रुपए दे, वो ना करते करते, वो ना करते थे नहीं लेंगे, 1 लाख रुपए दे करके उस भवन को ले लिया गया। उसने कहा पैसा नहीं चाहिए। तो लोगों में ये बात बहुत संदेह की दृष्टि से फैल गई, भाई महात्मा तो एक पैसा लेते नहीं, कोई देता नहीं, स्पष्ट निषेध होता है, ये क्या लीला है, कहां से इतना पैसा आ गया अचानक। तो प्रश्न भी हुए, शंकाएं भी हुई, आश्चर्य भी हुआ, लोगों ने श्रद्धा भी व्यक्त की, सिद्धि को भी माना, पर संदेह करने वाले तो सदा रहेंगे ना। लोगों ने ये माना कि महापुरुष अप्रतिम सिद्ध महापुरुष हैं, इनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पर शंकालुओं ने शंका की, मामला क्या है, कुछ अंदर खाने खेल है क्या। तो पूज्य महाराज श्री ने सामूहिक रूप से पत्रकारों के सम्मुख कहा कि जब द्रौपदी की साड़ी में कोई परिवर्तन नहीं आया, ऐसा नहीं कि कृष्ण ने कुछ आधा कपड़ा लाल, आधा कपड़ा हरा, आधा कपड़ा नीला, आधा कपड़ा काला ऐसा बढ़ाया हो, और द्रौपदी की साड़ी में कोई बदलाव नहीं आया, और अथाह अनंत साड़ी बढ़ती गई, जो वस्त्र बढ़ा सकता है उसको द्रव्य बढ़ाने में क्या समस्या।
मनुष्य कर्तृक हो तो फिर शोक हो, चिंता हो, पर जब करना ही सब भगवान को तो उसको कोई क्या कर लेगा। माने प्राकारांतर से पूज्य महाराज श्री ने कहा कि ये कृत्य मनुष्य का नहीं है। तो आप लोग पूछते हो तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी मनुष्य ने द्रव्य की व्यवस्था की हो, किसी मनुष्य ने लाके दिया हो, ये भाव। परम श्रद्धे ऐसे अद्भुत महायोगी, सचमुच केवल सन्यासी मात्र नहीं, महायोगी, भगवत कल्प महापुरुष परम पूज्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की महिमा का वर्णन करेंगे तो आप समझ लीजिए सचमुच वैसा ही है जैसे सागर का पार। इस पुस्तक के लेखक ने अपने कहा कि समय समय पर जब उनके विषय में कोई प्रश्न किया जाता तो पूज्य महाराज श्री बहुत कम कोई प्रश्न पूछ देता तो मानो ऐसा समाधि सी भंग हुई और फिर बहुत अल्प शब्दों में, बहुत कम शब्दों में समाधान कर देते। और फिर एक व्यक्ति के पूछने पर जो उत्तर देते प्रायः वो अनेकों वहां उपस्थित जिज्ञासुओं की जिज्ञासाओं का समाधान करने वाला उत्तर होता। तो प्रायः फिर वहां उपस्थित लोग कहते कि अरे मैंने तो ये पूछा ही नहीं था, हमारे मन में प्रश्न चल रहा था, ये उत्तर प्राप्त हो गया। ऐसा ये भी जब प्रसंग आएगा तब बतावेंगे कि उनके शिष्य एक से एक अद्भुत, जो भी उनकी शिष्यता में आया, उनकी कक्षा में आया, वो सामान्य पुरुष नहीं रहा, या ये कहो कि सामान्य व्यक्ति उनकी शिष्य कक्षा में आया ही नहीं। वो चाहे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज हों, चाहे पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज हों, और चाहे पूज्यपाद जगत गुरु जी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हों, और चाहे महर्षि महेश योगी हो। कितने नाम गिनाए, कोई एक नाम हो तो मैं स्वामी परमानंद जी महाराज उस समय के एमए माने जाते थे, तो बड़े विलक्षण विद्वान, लगभग 10 के लगभग नाम हम जान रहे हैं, और एक भी ऐसा नहीं जिसका जीवन सामान्य रहा हो। सब असाधारण, सब असामान्य।